हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे राजा परीक्षित और कलयुग के बारे में। तो राजा परीक्षित बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। राजा परीक्षित जो थे वो महान अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। के शासनकाल के समय सतयुग और द्वापर युग की अच्छाइयां अभी भी बची हुई थी, लेकिन कलयुग धीरे धीरे सभी के अंदर प्रवेश कर रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा नीच व्यक्ति गाय को लाठी से मार रहा था। गाय जो कि धर्म का प्रतीक है। जी ने उसे रोका और पूछा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य में आकर इतनी हिम्मत कर रहे हो। पता है उसने क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया, मैं कलयुग हूँ और इस युग में अधर्म को बढ़ाने आया। सुनते ही राजा परीक्षित जी बहुत क्रोध में आ गए कि मेरे होते हुए तू ऐसा नहीं कर सकता। तुरंत अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। कलयुग को पता था राजा परीक्षित बहुत ही पराक्रमी है, वो उनसे जीत भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता, क्योंकि कलयुग को तो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा ही मारा जाना है। तब कलयुग ने राजा से प्रार्थना की कि मुझे मत मारिए और मुझे किसी स्थान पर रहने की आज्ञा दीजिए। युग तो बदलना ही था और कलयुग को तो आना ही था। तब राजा परीक्षित ने सोचा, कलयुग को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन सीमित किया जा सकता है। राजा परीक्षित ने बहुत ही समझदारी के साथ कलयुग को सिर्फ 4 स्थानों पर रहने की अनुमति दी। इसमें पहला है शराब और सारे नशीले पदार्थ, जहां लोग अपना होश खो बैठते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जुआ, जहां लोग छल कपट करते हैं। तीसरा आता है व्यभिचार और अनैतिक संबंध, जहां पाप कर्म होते हैं। चौथे नंबर पे आता है हिंसा, जहां निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता है। अब सोचिए, आज के टाइम में सारी बातें कितनी आम हो गई हैं, जबकि अभी कलयुग को सिर्फ 5126 साल ही बीते हैं और कलयुग की टोटल उम्र 4,32,000 साल है। पता नहीं आगे अभी और क्या क्या होगा, सोच के भी डर लगता है। कलयुग तो ठहरा लालची अधर्मी। उसने राजा परीक्षित से एक और रहने के लिए स्थान मांगा, तो राजा ने उसे सोना गोल्ड में रहने की अनुमति दी, क्योंकि गोल्ड अधर्म और लालच को जन्म देता है। आगे अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, जिससे राजा परीक्षित भी नहीं बच सके। राजा परीक्षित बहुत धर्मपरायण थे। उदारता, इंसानियत उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। आगे फिर ऐसा हुआ, कलयुग का प्रभाव तो बढ़ ही रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा परीक्षित शिकार के लिए वन गए हुए थे। उन्हें वहां बहुत जोर से प्यास लगी। उन्होंने जंगल में भटकते हुए देखा एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। परीक्षित जी ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि मौन में थे, क्योंकि वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित जी को बहुत तेज गुस्सा आता है कि मैं एक राजा होकर आपसे पानी मांग रहा हूं और आप ध्यान में बैठे हुए हैं। फिर राजा परीक्षित एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल के वहां से चले जाते हैं। ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी। जब उनको पता चला कि उनके पिता के गले में राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो तब श्रृंगी जी को बहुत क्रोध आया। आना भी चाहिए था, आखिरकार पिता हैं। तब श्रृंगी जी ने श्राप दिया कि राजा परीक्षित 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के काटने से मौत हो जाएगी। फिर परीक्षित जी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जो उन्हें श्राप मिला था। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और माँ गंगा के किनारे बैठकर श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ किया। अब 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया। अपने आखिरी 7 दिनों में जो उन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण का पाठ किया था, उस वजह से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिली। हम सभी कलयुग के प्रभाव से बच नहीं सकते, लेकिन धर्म, संयम और सत्य से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज के समय में लोगों में गुस्सा, ईगो इतना ज्यादा हो गया है कि एक छोटी सी बात भी बहुत बड़े विनाश का कारण हो जाती है। कलयुग के प्रभाव से बचना है तो धर्म, संयम, ईमानदारी और सत्य, इन सब चीजों का पालन करना होगा और अपने मन से बहुत खुश रहना होगा। तो ये थी परीक्षित जी और कलयुग की कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको? धन्यवाद।